आज पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी ने पूरी की पूरी क्राइसिस मचा रखी है, जिसकी वजह से सभी लोगों के जुबान पे एक ही वर्ड आता है, वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन आ जाए तो सबका सब प्रॉपर काम होने लग जाएगा। एक्चुअली आज अपन जानेंगे कि वैक्सीन होती क्या है, कैसे काम करती है और इसका ट्रायल कैसे होता है, मार्केट में कैसे अवेलेबल होती है। तो मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आके एजुकेशन पे, और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, क्योंकि जहाँ अपने देश आज जहाँ मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 37,500 केस पर डे के आ रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं घरों में रहे, सेफ़ रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखो। तो वैक्सीन, एक्चुअली वैक्सीन को हम टीका बोलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि ये जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य होता है, जिसके प्रयोग से शरीर की किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी सिंपल भाषा में अगर अपन कहें तो ये होता है कि एक लिक्विड जो होता है अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, उसको बनाने के लिए क्या होता है, जिस भी रोग के खिलाफ अपन उसको यूज करेंगे, उसी रोग के वायरस हो या जीवाणु हो, किसी भी से वो होता है रोग, उसी के मृत या अल्प मृत जो वायरस या जीवाणु होते हैं अपनी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी बॉडी में जो है उस रोग से लड़ने की क्षमता जो है ना वो डेवलप हो जाती है। एंटीबॉडी अपनी शरीर में डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से हम उस रोग से लड़ने के लिए काबिल हो जाते हैं। तो अब अपन एंटीबॉडी की बात करते हैं। एंटीबॉडी डेवलप होती है, तो एक्चुअली एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी का मतलब ये होती है कि जब भी कोई रोग हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है या हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो हमें संक्रमित कर देता है। लेकिन एंटीबॉडी जो होते हैं उसी टाइम पे जैसे ही वो रोग हमारी बॉडी में संक्रमित करने के लिए आता है तो हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, और वो उस एंटीबॉडी को एक्टिव करेंगी जो एंटीबॉडी है उस रोग को नष्ट कर सके, और वो एक्टिव होके उस बीमारी के वायरस या जीवाणु हैं उसको नष्ट कर देगा। और जो टॉक्सिन होते हैं बीमारी के, जो रोग उत्पन्न करने के टॉक्सिन होते हैं, उनको ख़त्म कर देगा। इसलिए हमारी बॉडी में जो बॉडी है वो होना ज़रूरी होता है, जो रोगों से लड़ने में, जो कोई भी रोग होता है उस रोग से लड़ने में हमारी क्षमता, जो हमारी बॉडी की क्षमता है उसको बढ़ा देता है, ये एंटीबॉडी होता है। अब एक्चुअली एंटीबॉडी का अपन फॉर्मेट देखें तो देखेंगे वाई के आकार का होता है, इसके कॉर्नर पे एंटीजन लगा होता है, और ये काम कैसे करता है ये आगे की स्लाइड में अपन अच्छे से देखेंगे। अब देखेंगे ज़रूरी क्यों है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है ये तो अपन ने जान लिया, लेकिन ये ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि जब कोई भी रोग हमारी बॉडी में आएगा, हमारी बॉडी की सेल से कांटेक्ट में आएगा तो हमें बीमार कर देगा। और अगर एंटीबॉडी पहले से हमारी बॉडी में रहेगा, एंटीजन जो है, जो रोग से लड़ने की जो क्षमता हमारी बॉडी में पहले से रहेगी, तो हम जो है उस बीमारी से संक्रमित नहीं होंगे, उस बीमारी से बीमार नहीं होंगे। अब देखो ये जो वाई आकार के येलो कलर में दिख रहे हैं ये होते हैं एंटीबॉडी, और ये जो ग्रीन है, येलो है, ये जो त्रिभुज आकार के आयताकार आकार की जो आकृतियाँ दिख रही हैं वो प्रोटीन सेल्स हैं। ये क्या करती हैं, ये जो टारगेट सेल्स है, ये सेल्स हैं, इसको टारगेट कर रही हैं, इसको नष्ट कर रही है। तो ये क्या करती हैं, इसको कैप्चर कर लेती हैं। ये जो वाई आकार का है इससे ये कैप्चर कर लेते हैं, इसको लॉक्ड कर देती हैं। जो प्रोटीन एंटीसेप्टर है उसको लॉक्ड कर देती है, जिसकी वजह से इनकी जो रोग फैलाने की क्षमता जो होती है ना वो नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम रोग से ग्रसित नहीं होते हैं। अब आते हैं वैक्सीन पे। एक्चुअली वैक्सीन क्या होती है? कृत्रिम टीके होते हैं। कृत्रिम टीके का ये होता है कि अपन ने देखो एंटीबॉडी दो तरीके से अपनी बॉडी में डेवलप होती है। पहला अपन ने पढ़ा कि ऑटोमेटिकली नेचुरल तौर पे जब भी कोई रोग अपनी बॉडी से कांटेक्ट में आता है तो अपनी बॉडी की सेल्स एक्टिव हो जाती हैं और एंटीबॉडी डेवलप करके या होती हैं पहले से ही, उस रोग को पहचान कर लेती हैं, उस रोग को नष्ट कर देती हैं। दूसरा तरीका होता है वैक्सीन के द्वारा, यानी एक वैक्सीन, एक टीका हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, और वो टीका जो है उस रोग विशेष के बीमारी से लड़ने की एंटीबॉडी हमारी बॉडी में डेवलप कर देगा, जिसकी वजह से जब भी हम उस बीमारी के या उस वायरस जीवाणु के संक्रमित होने की स्थिति में आएंगे तो वो एंटीजन हैं, जो एंटीबॉडी है हमारी बॉडी में एक्टिव होकर उस रोग को समाप्त कर देंगे, उसके वायरस को, उसकी क्षमता जो है रोगाणु फैलाने की या हमें बीमार करने की वो ख़त्म कर देगी। ठीक है। अब एक्चुअली बनता कैसे है? ये कृत्रिम टीका है तो ये बनता कैसे है? इसके लिए क्या होता है, एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए जो मृत जीवाणु होते हैं, यानी जिस रोग का हमें एंटीबॉडी बनाना है, एंटीजन बनाना है, यानी जिस रोग का हमें वैक्सीन बनाना है, उस रोग के ही जीवाणु या जिस भी जीवाणु या वायरस से वो रोग फैलता है
उस जीवाणु या वायरस का मृत शरीर लिया जाता है या उसका छोटा सा भाग या छोटा सा हिस्सा लिया जाता है जो जीवित होता है, वो हमारी बॉडी को इफेक्ट ना करे। क्योंकि हम जहाँ तक सोचें कि भाई अगर कोई भी बीमारी है उसी के वायरस से ही हम अगर संक्रमित हो रहे हैं तो हम तो खुद जानबूझ के उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। वैक्सीन में क्या होता है, उसकी मृत शरीर होता है या उसको अनएक्टिव करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबे टाइम तक अपनी बॉडी में होता है, जिससे वो अनएक्टिव होने की वजह से हमें संक्रमित नहीं करता। तब तक हमारी बॉडी क्या करती है, उसको पहचान लेती है और एक एंटीबॉडी या एंटीजन जो है ना वो डेवलप कर लेती है उससे लड़ने की। फिर जब भी हम उस वायरस के कांटेक्ट में आएंगे, जो जीवित वायरस होगा उसके संक्रमण में आएंगे अपन, तो हमारी जो बॉडी है पहले से एंटीबॉडी बना चुकी होती है, उसकी जो रोग फैलाने की क्षमता होती है वो उसको ख़त्म कर देती है। ये होता है वैक्सीन का काम। और एक्चुअली वैक्सीन को जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ केमिकलाइज किया जाता है, फिनोल या अन्य जीवाणुनाशक पदार्थ मिलाया जाता है जो हमारी बॉडी को नुकसानदायक नहीं होता है। हम अब ये बात पहचान जाएंगे कि भाई वैक्सीन बन गई तो सबको पता है वैक्सीन कैसे बनाते हैं। नॉर्मली अगर हमने बताया कि भाई किसी भी वायरस है उसका मृत शरीर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लो, एंटीबॉडी वो डेवलप कर देगा तो हम बीमारी से बच जाएंगे। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, उसके लिए काफ़ी ट्रायल्स करने पड़ते हैं और उस ट्रायल में फेलियर ना हो, सक्सेस हो, तभी वो एंटीबॉडी या जो वैक्सीन है वो मार्केट में आ पाती है। इसके लिए सबसे पहला ट्रायल जो होता है वो प्रयोगशाला में पशुओं पे किया जाता है। अब अपन ये कहेंगे कि वो जो ट्रायल है वो पशुओं पे क्यों किया जाता है। पशुओं में चूहे और बंदर पे वो ट्रायल किया जाता है क्योंकि इनकी जो सेल्स होती हैं मानव सेल्स से काफ़ी सिमिलर होती हैं, इसके लिए उनके ऊपर ये किया जाता है। और ये जो सबसे पहले क्या किया जाता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक कृत्रिम या प्राकृतिक एंटीजन की पहचान करेंगे कि वो उस रोग से लड़ सके या उस रोग की रोकथाम कर सके। और इन एंटीजन में क्या होता है, वायरस जैसे कण होंगे या कमज़ोर किया हुआ वायरस होगा या जीवाणु होंगे जो दुर्बल किया हुआ होगा या पैथोजन वगैरह होंगे जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाए। अब नेक्स्ट आता है, सेकंड आता है ह्यूमन ट्रायल पे। देखो जैसे ही एनिमल पे वो ट्रायल सक्सेस हो जाता है उसके बाद में दूसरा नंबर आता है ह्यूमन ट्रायल पे आ जाता है। काफ़ी अभी अपन न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ में अपन सुनने को मिल रहा है कि चाइना की एडवांस वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, इंडिया का भी चल रही ह्यूमन पे ट्रायल पे चलने वाला है। काफ़ी देशों की जो वैक्सीन है वो ह्यूमन ट्रायल के ऊपर हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है, टाइम बहुत लंबा चलता है, इसीलिए अभी तक इतना टाइम लगता है क्योंकि इतने लंबे टाइम में हमें देखना पड़ता है कि हमने जो वैक्सीन बनाई है वो मानव शरीर पे या जंतु के शरीर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रही है, कितने टाइम के बाद में वो एंटीबॉडी डेवलप कर पाती है नहीं कर पाती। इसके लिए एक लार्ज टाइम होता है, काफ़ी लंबे समय, कई वैक्सीन बनाने में तो 5 से 10 15 साल लग जाते हैं। तो हम ह्यूमन ट्रायल की बात करते हैं तो ह्यूमन ट्रायल में क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो मानव होता है और इसमें कम से कम 20 से 80 के आसपास या 100 से नीचे लोग इसमें ट्रायल में सम्मिलित किए जाते हैं जो नॉन ब्लाइंडेड होता है, यानी इनको पता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मानव को बोल रहे हैं अपन, और जो शोधकर्ता दोनों को पता होता है कि हम इस मानव पे ट्रायल कर रहे हैं और उनकी देखरेख में ये सारा का सारा ट्रायल होता है। अब इसके लक्ष्य क्या होते हैं, क्यों किया जाता है ये, तो सब्जेक्ट पे सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट की टीका की सुरक्षितता का मूल्यांकन करना होता है कि कितना सुरक्षित है ये ट्रायल जब हम किसी ह्यूमन पे ट्रायल करेंगे, और टीके के द्वारा एंटीबॉडी डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है, किस स्पीड से हो रही है या कितने टाइम पे हो रही है, ये सब निर्धारण करने के लिए हमें पहला चरण करते हैं। हम फिर चलते हैं सेकंड चरण पे। सेकंड चरण में क्या करते हैं, पहले 100 से 80 व्यक्ति थे, अब 100 से ऊपर के व्यक्ति इसमें अपन सम्मिलित करेंगे और ये भी परीक्षण के लिए रेडमाइंडेड होते हैं, यानी खुद अपनी इच्छा से होते हैं। देखो जब भी ह्यूमन ट्रायल होता है तो वॉलंटियर्स की भर्ती की जाती है और उनसे एक एग्रीमेंट किया जाता है कि आप पे ये ट्रायल किया जाएगा, रिस्की भी हो सकता है, नहीं भी रिस्की हो सकता है, उसके साइन लिए जाते हैं, बाकायदा उनकी पॉलिसीज वगैरह की जाती है, अगर उनके नुकसान होता है तो उनको उसका बीमा वगैरह मिलता है। फर्स्ट ट्रायल में बीमा ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे ट्रायल बढ़ेंगे तो खतरा कम होता जाता है, तो उसके बीमा पॉलिसी जो होती है ना, वो भी प्राइसेज वगैरह होते हैं वो कम होती जाती है। अब इसमें 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स अपन सम्मिलित करेंगे और इसके बाद में इन पे ये देखा जाएगा कि इसकी प्रभाविता कितनी पड़ रही है,
क्योंकि ये थोड़ा सेफ़ होता है, क्योंकि पहले एनिमल्स पे हो चुका होता है, फर्स्ट ट्रायल मानव पे हो चुका होता है, और इसमें कुछ लोग ऐसे भी सम्मिलित होते हैं सेकंड ट्रायल में जिनको बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सेफ़ ट्रायल माना जाता है, क्योंकि 2 ट्रायल इससे पहले हो चुके होते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि टीके की प्रभाविता मानव पे कितनी पड़ रही है, जो एंटीबॉडी है वो कितना डेवलप कर पा रहा है, और कितना खुराक देना है, और कितने टाइम में एंटीबॉडी डेवलप हो रही है, और ये टीका प्रदान करने का अध्ययन सारा का सारा जो मैटर है ना, इस चरण में देखा जाता है। इसके बाद में जो आएगा वो एक लार्ज स्केल चरण आएगा, लार्ज स्केल ट्रायल चरण आएगा। इसमें कई हज़ारों यानी 10 से 30 से 50 हज़ार तक के लोग भी सम्मिलित होते हैं। देखो इस चरण में क्या होते हैं, सारे लोगों को जो है ना वैक्सीन जो इंजेक्शन है वो इंजेक्ट नहीं किया जाता है। देखो वैक्सीन मुँह से भी दिया जाता है, जैसे पोलियो की दवा अपन पिलाते तो वो भी एक वैक्सीन है, तो इंजेक्शन के द्वारा भी, टैबलेट से भी, या मुँह के द्वारा भी पिलाई जा सकती है। तो इसमें क्या होता है, आधे लोगों को या आधे से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, बाकी लोगों को पानी से रिलेटेड या ऐसा कुछ इंजेक्शन दिया जाएगा, जिनको लेकिन उनको पता नहीं होता है कि उनके ऊपर ट्रायल किया गया है, उनको छोड़ दिया जाता है, उनको वैज्ञानिक देखरेख में होता है, उनके टाइम टू टाइम उनका परीक्षण किया जा रहा होता है, उनका टाइम टू टाइम चेकअप वगैरह होता रहता है। फिर उनको ऐसी जगह पे भी छोड़ दिया जाता है कि जहाँ पे ये संक्रमण फैल रहा होता है उस बीमारी का। अब ये चीज़ चेक की जाती है कि क्या जो टीका हमने उस आदमी को लगाया है वो बीमारी को रोकथाम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या जो संक्रमण है उस संक्रमण से सुरक्षा प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसने एंटीबॉडी डेवलप किया है नहीं किया है, और एंटीबॉडी से रिलेटेड जितनी भी है कि कितनी एंटीबॉडी है उतने फास्ट समय में ये एंटीबॉडी डेवलप कर रहा है, ये तीसरे चरण में अपन देखते हैं। इस पर काफ़ी लंबे काफ़ी और मोस्टली ये देखा जाता है कि काफ़ी जो गरीब स्केल के लोग होते हैं ना, काफ़ी अध्ययन में मैंने ये देखा है कि उसी देश में, जैसे कांगो देश है, केन्या देश जैसे देश के लोग जो है ना, उन पे ये ट्रायल मोस्टली किया जाता है। अब देखो एक चौथा चरण आता है। चौथा चरण से पहले अपन थर्ड चरण की बात करते हैं। थर्ड चरण में ही क्या होता है, जो जो वैक्सीन है वो मार्केट में अवेलेबल आ जाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाती है और लोगों को इंजेक्ट करना चालू हो जाता है। चौथा चरण जो होता है वो होता है ऑप्शनल होता है, यानी जब लोगों को वैक्सीन दी जा रही होती है उस टाइम पे अध्ययन कर रहे होते हैं कुछ दवा विक्रेता होते हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वैक्सीन की, वो लोग उसका रिसर्च करते हैं कि इस पे प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितने टाइम में नहीं कर रहा है, ये सारे के सारे रिसर्चेज वो ऑप्शनल करते हैं। तो आज हम आशा करते हैं कोविड-19 जैसी बड़ी क्राइसिस में जल्दी से जल्दी किसी भी देश वैक्सीन लेके आए, और जो आज पूरी की पूरी दुनिया जो है इस क्राइसिस से गुजर रही है, पूरी की पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक है वो चौपट हो चुके हैं, इतने सारी डेथें हो रही हैं, इतने सारे संक्रमण फैल रहा है, तो इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले, निजात मिले, और दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, दुनिया की जो लाइफ स्टाइल है वो वापस पटरी पे लौट आए। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और हमारे नए वीडियो का अपडेट पाने के लिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद।